नमस्कार प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे कि बोलती इमारतें जो आपने पिछले साल अध्याय पढ़ा है कक्षा 5वीं में, उसका क्या उद्देश्य है और इससे हमें क्या फायदा है। बच्चों, जैसे कि यहाँ लेसन के नाम से क्लियर हो रहा है कि बोलती इमारतें, वैसे तो इमारतें बोलती नहीं है, परंतु इतिहास की अगर बात की जाए, हिस्ट्री की अगर बात की जाए, तो जो पुरानी इमारतें होती हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ा जानकारी के स्रोत होते हैं। जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, एक प्राचीन किला जो है गोलकुंडा का, वो दिखाई दिया है। और ये इमारत जब हम इन किलों को देखते हैं और साथ में इनकी बनावट को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उस समय की इंजीनियरिंग कितनी एडवांस थी। आज के युग में, आधुनिक युग में हम इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, मगर आज से लगभग 500 साल पहले, 1000 साल पहले कि ये इमारतें जो बनी हुई हैं उनमें किस तरह की इंजीनियरिंग का उपयोग जो है वो किया गया होगा और किस तरह की तकनीक जो थी इनको बनाने में, इतने बड़े बड़े पत्थरों को लाने में, इतने बड़े बड़े पत्थरों को काटने छांटने में, और इनको बिना सीमेंट के, आज के युग में तो हम सीमेंट का उपयोग कर लेते हैं, मगर उस जमाने में बिना सीमेंट के इतनी बड़ी बड़ी इमारतों को बनाना जो था वो एक बहुत ही अद्भुत कार्य लगता है। क्योंकि उस समय ना तो हमारे पास कोई बिजली के उपकरण थे, ना ही बिजली का कोई साधन था, ना जेसीबी थी, ना मोटर थी, ना ही कोई और ज्यादा बड़ी मशीनरी हमारे पास होती थी। फिर भी उस समय के लोगों ने, उस समय के राजाओं ने और उस समय के इंजीनियर, कारीगर, मिस्त्री इत्यादि जो भी थे, उन्होंने किस तरह से इतने बड़े बड़े भवनों को और बिल्डिंगों को बनाया होगा। साथ में इन बिल्डिंगों से हमें, या इन इमारतों से हमें जो उसमें कारीगरी की गई है, नक्काशी की गई है, उसका भी पता चलता है। तो बहुत ही बारीक कारीगरी जो थी वो इन दरवाजों पर की जाती थी, इनकी दीवारों पर की जाती थी। साथ में जो किले हैं उसके ऊपर जो चौकीदार होते थे, ये सिपाहियों को पहरा देने के लिए जो थे वो बुर्ज बनाए गए होते थे। जो कि अगर इस लेसन की बात की जाए तो जो गोलकोंडा का किला है, उसमें उस किले की बाहरी दीवार पर लगभग 87 बुर्ज जो थे वो बनाए गए थे। मोटी दीवारें, लंबे चौड़े गेट और इतने सारे बुर्ज जो थे वो बनाए गए थे। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें बुर्ज के साथ एक छोटा सा छेद भी होता था। और ये छेद जो थे वो क्यों बनाए गए थे? इन्हीं छेदों से जो था वो के पीछे खड़े रहकर सैनिक जो थे वो, या सिपाही जो थे वो हमला करने में इनको मदद मिलती थी और शत्रुओं पर भी ये नजर रखते थे। इस तरह से अगर आप इसके किले के बारे में अगर जानना चाहें तो ये किला, इसके बाहर ही लिखा था कि ये किला जो था वो 1518 से लेकर 1687 ईस्वी तक कुतुब शाही शासकों ने इसे बनवाया था और यहाँ पर राज किया था। इसी तरह अगर हम इसके बारे में और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बच्चों, इसमें किले में बहुत सारी सीढ़ियां इत्यादि भी हैं तथा इसके अंदर, किले के अंदर बहुत सारे फव्वारे या फाउंटेन हैं जो उस समय की इंजीनियरिंग के बारे में बताते हैं कि ये फव्वारे उस समय बिना बिजली की मोटर के
किस तरह से जो था, या बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के जो था वो किस तरह से चलते थे। उसमें उस समय की इंजीनियरिंग के बारे में हमें जानने में मदद मिलती है। बच्चों, इसके बाद जैसे कि इसकी दीवारें इत्यादि आप देख रहे हैं और उस पर सुंदर नक्काशी जो है वो की गई है या कारीगरी की गई है। बच्चों, इन दीवारों के अलावा हमें जो है वो और भी किले के बारे में जानकारी हासिल होती है। जैसे कि इस मानचित्र में दिखाया गया है कि इसमें बहुत सारे किले की बाहरी दीवार के अलावा अंदर बहुत सारे महल और भवन थे, जिनके अलग अलग कार्य थे। और इन भवनों में अंदर ही पानी की व्यवस्था के लिए बहुत सारे कुएं, तालाब बनाए गए थे, जो कि महल तक जो था पानी की व्यवस्था करवाते थे। जैसे कि आप इस मानचित्र में भली भांति जो वो देख सकते हैं कि कहाँ पर जो है वो महल है राजा का, कौन से तोपखाना भी साथ में आपको दिख रहा है या हथियार दिख रहे हैं। और इसके अलावा जो था वो जो पानी की व्यवस्था थी वो भी कैसे पूरी की जाती थी। साथ में उस समय के जो हथियार इत्यादि होते थे उसमें फौज, घुड़सवार, हाथी सवार और हाथों में बंदूक इत्यादि लिए जो थे वो सैनिक, और यहाँ तक कि सुल्तान की फौज इत्यादि में सैनिक जो तैनात होते थे उन सब के बारे में हमें पता चलता है। बच्चों, उस समय के हथियारों को देखकर हमें उस समय के धातुओं के बारे में भी पता चलता है और हथियारों के जो बनावट है उसकी कारीगरी के बारे में भी पता चलता है कि उनके जो हथियार थे वो कितने तीखे थे, कितने धारदार होते थे। बच्चों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस समय आजकल की तरह मोबाइल, टेलीफोन, सैटेलाइट या वायरलेस इत्यादि बिल्कुल नहीं होते थे, परंतु फिर भी एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश जो थे वो बिना किसी देरी के बहुत ही तेजी से पहुंचाए जाते थे, जैसा कि इस पैराग्राफ में दिया गया है, जिसे कि आप अपनी बुक में या पिछले साल की बुक में आसानी के साथ पढ़ सकते हैं कि कई ऐसी जगहें होती थी जहां से आवाज लगाने पर या छोटी सी आवाज लगाने पर भी वो आवाज जो वो दूर तक जाती थी। इसी तरह पानी की जो व्यवस्था थी उसका इंतजाम कैसे किया जाता था। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि नीचे तालाब है और उससे बैलों से जो था वो घुमाकर एक ड्रम जो था वो लगाए जाते थे, जिसे कि रहट कहा जाता था। और बैल जब इसे घुमाते थे, इस यंत्र को घुमाते थे, गोल गोल घूमते रहते थे बैल, और ये पहिया जो था जिसमें बाल्टियां या डिब्बे लगे हुए होते थे वो नीचे से पानी को भर कर लाते थे, और जैसे वो घूमकर उल्टे होते थे तो उनसे पानी गिरकर जो था वो एक नाली में जाकर गिरता था और उससे फिर वो पानी बाहर या दूसरी जगहों तक पहुंच जाता था। इसके अलावा पाइपें जो थी वो भी जगह जगह पर मिट्टी की पाइपें जो थी वो बिछाई गई होती थी, जैसे कि आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि महल तक या महल के अन्य क्षेत्रों में या अन्य जगहों तक पानी को पहुंचाने के लिए जो थे वो जगह जगह पर पाइपें बिछाई गई थी। इसके अलावा बच्चों, आप देख रहे हैं कि हमारी जो इमारतें हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें इन्हें जो वो बहुत ही सुरक्षित रखना होता है, परंतु जब बहुत सारे पर्यटक इन इमारतों को देखने के लिए जाते हैं या घूमने के लिए जाते हैं तो उसकी दीवारों को ये नुकसान पहुंचा देते हैं। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा है कि दीवार पर लिखना मना है, और परंतु दूसरे ही चित्र में आपको दीवार का भी दिया गया है कि इसमें कुछ लोगों ने जो वो अपने नाम, अपने दोस्तों के नाम इत्यादि इसमें लिख दिए हैं, जिससे कि ये दीवारें जो वो खराब हो जाती हैं। तो बच्चों, हमें किसी भी पुराने जो ऐतिहासिक स्मारक होते हैं हमारे, उन्हें खराब नहीं करना है और ना ही किसी को करने देना है।
इसी तरह बच्चों उस समय के राजाओं के या पुराने जो सिक्के होते हैं वो भी हमें बहुत कुछ उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में, राजा की स्थिति के बारे में जो है वो बताते हैं। अगर सिक्के जो हैं वो सोने के हैं तो राजा की मजबूती के बारे में, राजा के जो समृद्धि थी और किस तरह का वो राजा था तो उसके बारे में पता चलता है। उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी, बाजार जो थे, उसके बारे में जानकारी हमें इन पुराने सिक्कों से मिलती है। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि बहुत सारी जानकारियां जो है वो हमें इन पुराने सिक्कों से और इमारतों से मिलती हैं। आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कोविड-19 से अपना ख्याल रखिएगा, भीड़ भाड़ वाले एरिया से जाने से बचें। धन्यवाद।